कालू कौवा गोरी को ब्याह कर घर लेकर आता है। घर पहुंचते ही गोरी के पसीने छूटने लगते हैं। क्या घर में पंखा नहीं है कालू जी? जल्दी से पंखा लगाइए, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, हमारे घर में पंखा है, रुको मैं अभी पंखा लगाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से कमरे से पंखा लाकर लगा देता है, लेकिन पंखा बहुत तेज आवाज कर रहा था। फिर अचानक चलते चलते वो पंखा बंद हो जाता है। अब यह क्या हुआ? पंखा अचानक बंद क्यों हो गया? यह क्या मुसीबत है? आप चिंता मत करें गोरी जी, अभी पंखा चलने लगेगा। ऐसा ही होता है। कुछ समय गुजरता है और पंखा फिर चलने लगता है। यह देखकर गोरी गुस्से में आ जाती है। तुम तो मुझे ये बोलकर लाए थे कि तुम्हारे घर में पंखा है, एसी है, कहाँ है सब कुछ? एक ये खटारा पंखा है जो कभी चल रहा है तो कभी बंद हो रहा है। बस इतनी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के हालात भी देख आया हूँ मैं। मेरे पास तो फिर भी खटारा पंखा है और तुम्हारी माँ तो मुझे हाथ से बने पंखे की हवा दे रही थी। जो भी था, मेरी माँ ने कभी भी मुझे पसीना नहीं आने दिया। वह हर समय मुझे हवा देती रहती थी। तो हवा तो तुम्हें अभी भी मिल रही है, बस कभी कभी ये पंखा रुक जाता है और फिर चलने लगता है। अगला दिन आता है। गोरी कौवी अपनी पड़ोसन रानो चुलिया के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि रानो चुलिया के घर एक नया पंखा लगा हुआ है जो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। बहन, कितने का लिया था तुमने यह पंखा? रावी जी की जितनी पगार थी उसी सारी पगार से यह पंखा आया था। पिछले महीने उन्होंने मुझे नहीं बताया कि यह कितने का आया था। गोरी और रानो बातें कर रही थी कि तभी रावी भी घर आ जाता है। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। ये हमारी पड़ोसन गोरी है, कालू भैया की पत्नी। लगता है इन्हें भी पंखा खरीदना है। मुझसे इसकी कीमत पूछ रही है। अच्छा गोरी बहन, यह पंखा मैंने अपनी पगार से लिया था। मेरे ख्याल से तब यह 70 रुपए का आया था। अरे रावी भैया, इतना महंगा? मैं जाकर कालू को बताती हूँ। रात हो जाती है और गोरी कालू से कहती है, कालू, हमारी पड़ोसन रानो चिड़िया के पास तो नया पंखा है। पता है कितनी ठंडी हवा दे रहा था? मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी और वो हमारे खटारे पंखे की तरह चलते चलते रुक भी नहीं रहा था। गोरी, मुझे पता है कि उनके पास पंखा है और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वह कितना महंगा है। कालू, हमारी नया पंखा खरीदने जितनी औकात तो नहीं है, लेकिन हम उनका पंखा चुरा तो सकते हैं। ना, मैं ऐसे काम नहीं करता। चोरी और मैं बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने ईमानदार पक्षी हो। देखो कालू, मुझे नया पंखा चाहिए। या तो तुम सुबह नया पंखा खरीद लाना या फिर मेरे साथ चलो और हम उनका पंखा चुरा लेते हैं। आखिरकार कालू मजबूर होकर गोरी की बात मान लेता है। कुछ समय गुजर जाता है। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। अब तो पंखे की हवा भी सुकून नहीं दे रही थी। कालू, ये क्या चल रहा है? इस बार तो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर यही चलता रहा तो मैं चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगी। रावी जी, गर्मी बढ़ती जा रही है। देखिए बच्चों की हालत कैसी हो गई है। बेचारे पसीने से भीग रहे हैं और ऊपर से इस पंखे को भी पता नहीं क्या हो गया है। कभी चलता है तो चलते चलते बंद हो जाता है। मम्मा, मेरे पूरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। पसीना मेरे पंखों को भिगो रहा है। हाँ मम्मा, मेरे शरीर पर भी खुजली हो रही है। रावी जी, कुछ कीजिए वरना बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा रानो, मैं जंगल में देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर रावी घर से निकल जाता है। जंगल में इधर उधर घूमते हुए वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। इस गर्मी में उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है सूरज अभी मेरे पंखों को जला देगा। इस पेड़ के साए में बैठता हूँ और फिर सोचता हूँ आगे क्या करना है। तभी उसे सामने झाड़ियों में नीले रंग का एक ड्रम दिखाई देता है। यह ड्रम अंदर से ठंडा है, क्यों ना हम इसमें घर बना लें, फिर गर्मी शायद कुछ कम लगे। ऐसा सोचकर रावी उस ड्रम को उठाता है और घर ले आता है। लेकिन रावी जी, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। आप ऐसा करें, जल्दी से जाइए और कुछ सूखे तिनके और लंबे बांस लेकर आए। लेकिन रानो, मैं तो यह ड्रम ही बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बांस लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ कालू, गोरी और तोता भी आ जाते हैं।
अच्छा हुआ आप सब आ गए। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है जिससे हम इस गर्मी से बच सकते हैं। बस कुछ काम है जो हम सबको करने पड़ेंगे। रानो बहन, हमें बस इस गर्मी से बचा लो। अब जो कहोगी हम वह करने को तैयार हैं। फिर रानो सबके जिम्मे एक एक काम लगा देती है और सब सामान लेने निकल जाते हैं। गोरी बहन, आप इस तरह पंख पर पंख धरकर मत बैठिए। आप नदी से बाल्टी में कुछ पानी लेकर आइए। गोरी भी गर्मी से बहुत परेशान थी, इसलिए चुपचाप बाल्टी उठाकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। कुछ समय बाद सब पक्षी सामान लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन रानो, तुम इन सब चीजों से क्या करने वाली हो? हमें भी कुछ बताओ। रावी जी, आपने देखा नहीं, जब बारिश होती है तो बारिश से जो हवा आती है वह कितनी ठंडी होती है। बस मैं भी एक जुगाड़ लगा रही हूँ। रानो बहन, अगर आपका लगाया जुगाड़ सफल ना हुआ तो? कालू, ऐसी मनहूस बातें अपनी चोंच से मत निकालो। अगर रानो बहन ने कुछ सोचा है तो हम जरूर सफल होंगे। फिर रानो चिड़िया पंखे के पंख निकालकर ड्रम के अंदर फिट करती है। वो स्विच भी लगाती है और तिनकों को ड्रम की एक एक साइड पर लगा देती है। रानो, ये तुम क्या कर रही हो? बस गोरी बहन, हो गया जुगाड़। ये सब करके रानो चिड़िया स्विच ऑन करती है। ड्रम में लगा पंखा चलने लगता है और ठंडी हवा पूरे घर में फैल जाती है। एक पल के लिए सब पक्षी चुप हो जाते हैं और ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। ऐसी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे एसी की हवा हो। सच में रानो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम कितनी समझदार हो। और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद। चील अपना मोबाइल फ़ोन नदी किनारे रखती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। वो नहाने में मग्न थी कि वहाँ एक काली कौवी पहुँच जाती है। वाह वाह, ये तो 2 कैमरों वाला मोबाइल है। बड़ा महंगा लगता है, लेकिन ये है किसका? फिर गोरी कौवी की नज़र नदी में नहाती चील पर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यह मोबाइल चील का है। वह चुपके से चील का मोबाइल उठाती है और घर भाग आती है। मोबाइल लेकर भागते हुए डाल पर बैठा तोता उसे देख लेता है। इधर चील जब नहाकर नदी से बाहर आती है तो उसे अपना मोबाइल नहीं मिलता। अपना मोबाइल वहां ना पाकर चील बहुत परेशान हो जाती है। अरे, मेरा मोबाइल कहाँ गया? मैंने नदी में जाने से पहले यहीं पर तो रखा था। कहाँ जा सकता है मेरा मोबाइल? कहीं किसी चोर ने चोरी तो नहीं कर लिया? मैं जाकर जंगल के पक्षियों से पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर चील वहां से चली जाती है और तोता गोरी कौवी के घर जाता है। तोते को पता था कि गोरी बहुत गुस्से वाली है, इसलिए वो डरते डरते गोरी से कहता है, गौरी, मैंने देखा था कि तुम चील का मोबाइल लेकर घर आ रही थी और चील मेरे पास आई थी। मैंने चील को भी बता दिया है, इसलिए चील का मोबाइल वापस कर दो। वह अपना मोबाइल वापस मांग रही है। तो क्या मुझे पागल समझता है? मुझे तो लगता है तेरी भी चील के मोबाइल पर नजर थी और तू भी मोबाइल चुराना चाहता था। अब मुझे चील का नाम लेकर डरा रहा है। चले जा, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। नहीं नहीं गौरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में चील ने मुझे भेजा है। उसे अपने पति के लिए भोजन बनाना था, इसलिए उसने मुझे भेजा है। लाओ, मुझे चील का मोबाइल दे दो। लगता है तुझे एक बात की समझ नहीं आती। गोरी अपने पास पड़ा गमला उठाती है और तोते के सिर में मार देती है। तोता वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। मैंने कहा था ना कि मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। तूने मेरी बात नहीं मानी। चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मिट्टी का गमला तेरे सिर में कितनी ही जोर से लगा होगा। उठ जा अब। लेकिन तोता नहीं उठता। जब काफी समय तक तोता नहीं उठता तो गोरी को भी चिंता होने लगती है। तू उठ क्यों नहीं रहा? ए ऊपर वाले, कहीं ये तोता मर तो नहीं गया? अब मैं क्या करूं? गोरी ऐसा ही सोच रही थी कि कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये तोता हमारे घर में क्या कर रहा है और इसके सिर से खून क्यों निकल रहा है? कालू, मेरा इस तोते को मारने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस ये गमला इसके सिर में मारा था। मुझे क्या पता था ये मर जाएगा। गोरी, तुमने ये क्या कर दिया? अब तो जंगल के पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरी मदद करो। किसी को नहीं पता कि मैंने इसे मारा है।
मेरी मदद करो इसे छिपाने में। गोरी, अभी तो शाम का समय है, पक्षी जंगल में घूम रहे होंगे, रात होने दो। हम रात के समय जाएंगे और तोते को नदी में बहा कर आ जाएंगे। इधर हरियाली अपने घर में परेशान हो रही थी क्योंकि तोता अभी तक घर नहीं आया था। वो रानो चिड़िया के पास जाती है। तोते जी सुबह भोजन लेने निकले थे, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। रानो बहन, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? दोपहर के समय मैंने देखा तो था कि तोते भैया गोरी कौवी के घर की तरफ जा रहे थे। चलो गोरी के घर जाकर उससे पूछते हैं, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती गोरी कौवी के घर जाती हैं और दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कालू, मुझे तो लगता है हरियाली आ गई है। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। लगता है उसे पता चल चुका है कि मैंने तोते को मार दिया है। गोरी, अगर उसे ना भी पता हुआ तो तुम्हारी बात सुनकर तो जरूर पता चल जाएगा। सबसे पहले इस तोते को छिपाते हैं और फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी तोते को एक बड़े संदूक के पीछे छिपा देते हैं और फिर कालू कौवा जाकर दरवाजा खोलता है। जी रानो बहन, हरियाली बहन, आप इस समय हमारे घर, सब ठीक तो है? कालू भैया, मेरा पति अभी तक घर नहीं आया और रानो चिड़िया ने तोते को आपके घर आते हुए देखा था। अगर आपको कुछ मालूम है तो मुझे बता दे। नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है। तभी रानो फर्श पर खून के निशान देखती है। यह फर्श पर खून के निशान क्यों हैं? वो क्या है ना कि मैं नेल पॉलिश लगा रही थी, वो गिर गई। खून नहीं है। लेकिन यह निशान तो बिल्कुल खून जैसे हैं। नेल पॉलिश तो नहीं लग रही। फिर रानो चिड़िया उन खून के धब्बों का पीछा करती है और संदूक के पीछे से वह तोते को देख लेती है। रानो चिड़िया संदूक को एक तरफ करती है। ये तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मेरे पति को मार दिया। ऐ ऊपर वाले, मैं विधवा हो गई। दुष्ट कौवों, यह तुम दोनों ने क्या किया? तुमने तोते भैया की जान ले ली। मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैंने तो बस तोते के सिर में गमला मारा था। मुझे क्या पता था कि ये मर जाएगा। प्लीज हरियाली और रानो, हम दोनों को माफ कर दो। हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। मैं तुम दोनों की पुलिस को बताऊंगी। तुम दोनों को जेल करवा कर ही रहूंगी। हम तुम्हें अपना सारा धन दौलत देने को तैयार है, लेकिन बस पुलिस को मत बताना। चील भी वहाँ आ जाती है। गोरी, मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। मुझे सब पता है कि तुमने मेरा मोबाइल चुराया था। लेकिन जब चील फर्श पर पड़े तोते की लाश को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। यह सब यहाँ क्या चल रहा है और तोते को क्या हुआ है? गोरी और कालू एक कमरे में जाते हैं। गोरी, हमारे पास जितना भी धन दौलत जमा है वो सब हम चील, हरियाली और रानो को दे देते हैं। इससे हम जेल जाने से तो बच जाएंगे और हम सुबह होते ही ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मेरा सिर घूम रहा है। इस गोरी ने मेरे सिर में गमला मारा। मैं तो चील का मोबाइल लेने आया था। अरे तोते भैया, आप तो जिंदा हैं, लेकिन बस थोड़ी देर और आप इसी तरह बेहोश होने का नाटक करें। कौवे भी बाहर आ जाते हैं और फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों से कहता है, देखो, तुम सब हमारा धन दौलत ले लो, घर भी हम तुम्हें दे देंगे हरियाली, लेकिन बस पुलिस को मत बताना और सुबह होते ही हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर चील कौवों से अपना मोबाइल लेती है और रानो चिड़िया कौवों का पैसों का संदूक लेकर घर आ जाती है। फिर घर आकर तोता भी होश में आ जाता है और हरियाली उसके सिर से खून साफ करती है। अब तो इन दोनों को खूब सबक मिल गया होगा। आगे से वह किसी के भी घर चोरी करने का नहीं सोचेंगे। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।